नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम का जो आसानी से ठीक नहीं होती। क्यों? शायद उसके कारण का ठीक से पता नहीं लग पाता, या कह सकते हैं उसको जो ट्रीटमेंट चाहिए, जो तरीका है ट्रीटमेंट का, शायद वो ट्रीटमेंट ठीक से नहीं मिलता। उसके कारण का इरेडिकेशन नहीं हो पाता, इसलिए ऐसा लगता है कुछ टाइम के लिए कि आराम हो गई, लेकिन वो फिर से हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ग्रॉइन रीजन में, मतलब मलद्वार के आसपास, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के आसपास, कह सकते हैं यूरिन पास करने के आसपास जो जगह है, वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उसको टीनिया क्रूलिस कहते हैं। और जब कभी भी ऐसी जगह पर फंगल इन्फेक्शन होता है तो कई बार महीनों लग जाते हैं, कई बार सालों लग जाते हैं, ठीक ही नहीं होता। उसके कई रीजन हैं। अगर आप उसको ठीक से समझेंगे तो उसके कह सकते हैं कारण का मतलब समझ आएगा कि क्यों नहीं ठीक होता। और अगर ठीक से ट्रीटमेंट किया जाए तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। हम अगर बात करें कि ये होता क्यों है, तो सबसे पहली बात है कि कहीं से कोई इन्फेक्शन पहुंचा। कैसे पहुंचा? जैसे कई बार फैमिली में ऐसे होते हैं कि कपड़े शेयर होते हैं, एक ये रीजन हो सकता है। कई बार जैसे मान लो खुजली फील हुई ग्राइन रीजन में, तो क्या किया कि हाथ साफ नहीं थे और खुजली की, तो ऐसे भी पहुंच सकता है इन्फेक्शन। कई बार ऐसी जगहों पर वॉशरूम इस्तेमाल किया, या कह सकते हैं टॉयलेट के हैंडल में किसी को बहुत इन्फेक्शन था और उसने वॉशरूम के हैंडल को टच किया था, आपने भी टच किया, उसके बाद खुजली हुई तो आपने खुजला लिया, तो उस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन में स्पोर्स होते हैं, उनके छोटे छोटे कुछ स्पोर्स होते हैं, हम सीड कह सकते हैं एक तरीके से। और वो ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहां पर थोड़ा सा कह सकते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर मिले और थोड़ा सा मॉइस्चर मिले। तो ग्रॉइन रीजन में, मलद्वार के आसपास के हिस्से में आप देखेंगे कि वहां पर नमी भी रहती है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहता है, और चूंकि ऐसी जगह पर जब हम बैठते हैं तो वो हिस्सा दबा रहता है, इसलिए वहां पे थोड़ा एलिवेटेड टेम्परेचर भी रहता है। तो ऐसी जगह पर उसके स्पोर्स बार बार ग्रो करते हैं। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम वहां पे खुजलाते खुजलाते खून निकल आता है। कई सारी दवाएं ट्राई करते हैं लेकिन ठीक नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है कि कई बार दवाओं से तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों में जिस फंगस से इन्फेक्शन हुआ है उसके स्पोर्स फंसे रह जाते हैं। और अगर वो स्पोर्स फंसे रह जाएंगे, आप दवाओं से वैसा, जब तक आप दवाएं खाते हैं तब तक तो सप्रेस रहता है, लगता है ठीक हो गए, लेकिन जब दवाएं बंद करते हैं, चूंकि कपड़ों में स्पोर्स फंसे हुए हैं, इसलिए जब उन्हीं कपड़ों को आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं, अंडरगारमेंट्स को दोबारा से इस्तेमाल करते हैं, तो वही प्रॉब्लम फिर से हो जाती है। फिर क्या करें? इसके लिए कुछ बहुत सरलतम उपाय हैं, जैसे गंधक रसायन या नीम वटी करके एक दो दवाएं आयुर्वेद में अच्छी आती हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा उपयोगी रिजल्ट है इनका, बहुत प्रभावी इलाज है। कुछ ऐसे पाउडर आते हैं, डस्टिंग पाउडर, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। उनका मेन जो मोटिव होता है वो ग्रॉइन रीजन को ड्राई रखना है। अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो फंगस ग्रो नहीं कर पाएगा, तो वो ड्राई करते हैं। दूसरी बात, जब ग्रॉइन रीजन में पाउडर, आप डस्टिंग पाउडर यूज कर ले तो पूरा कह सकते हैं एरिया ड्राई हो जाएगा। उसके बाद कॉटन के कुछ कपड़े बना लें, ऐसे छोटे छोटे कुछ कपड़े बना लें, कॉटन के 10 तक बना लें, 8-10 कपड़े बना लें छोटे छोटे। और फिर क्या करें कि पाउडर छिड़कने के बाद उस कपड़े को आप ऐसे रखें कि पूरे हिस्से को ढक ले। उसके बाद आप अंडर गारमेंट पहने। फायदा क्या होगा कि पाउडर वहां पे पसीने को, मॉइस्चर को सुखा देगा, और जो कॉटन कपड़ा आपने लिया है वो क्या करेगा कि अगर पसीना निकलेगा भी तो उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। 8-10 मैंने क्यों कहे? 8-10 इसलिए कहे क्योंकि हर दिन बारी बारी से आपको एक कपड़ा यूज करना है और फिर किसी एक दिन उन सारे कपड़ों को बॉयल कर देना है। साथ में जो अंडर गारमेंट्स आप रेगुलर तौर पे यूज कर रहे हैं उनको भी एक बार बॉयल कर देना है। जब हाई एलिवेटेड टेम्परेचर पर आप उनको बॉयल करेंगे तो जितने स्पोर्स होंगे वो सारे कह सकते हैं डेड हो जाएंगे, उनमें दोबारा ग्रो करने की क्षमता नहीं रह जाएगी। और उसके बाद फिर आप वही करें। कुछ समय तक आप अगर ऐसा करते हैं और कुछ आप दवाएं लेते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, गजब का फायदा होता है, और उसके बाद दोबारा होने के चांसेस भी नहीं रहते। मतलब हमको सिर्फ उस माध्यम को खत्म करना है जिस माध्यम से वो दोबारा बार बार हो रहा है। हम एरिया को ड्राई रखें और जो स्पोर्स कपड़ों में फंसे रह जा रहे हैं उनको हम मारते रहें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे
कि एक बार के बाद ये दोबारा ग्रो नहीं करेगा और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, जब तक कि दोबारा कोई इन्फेक्शन का सोर्स आपके कांटेक्ट में नहीं आता है। तो उम्मीद है आपको टीनिया क्रूरिस के बारे में समझ आया होगा, और इससे लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और काफ़ी टाइम तक इलाज लेते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि हम उसके कारण को ख़त्म नहीं करते। तो आप उसके कारण को ख़त्म करिए। फिर भी अगर कोई आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से ऐसी समस्या से जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।